Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is Who I Am. मैं कौन हूँ. इससे पहले बच्चों हमने एक पोएम करी थी Where do all the teachers go, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है बच्चों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे टीचर भी जो है वही एक्टिविटीज करते हैं जो हम करते हैं. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी पोएम. तो आज हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हु आई एम. सबको पता है कि मैं कौन. अब सारे जो है दुनिया में इतने लोग हैं, सब क्या हैं, सेम तो हो नहीं सकते. सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. और सबकी जो डिजायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है वो ऑथर ने बताने की कोशिश करी कि हु एम आई. तो यहाँ पे मैनी वॉइसेस. तो फर्स्ट है कि मैनी वॉइसेस मीन्स डिफरेंट जो है बच्चों की जो है सुना यहाँ पे लिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि वो क्या चाहते हैं. तो डिफरेंट जो है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वन इज योर राधा है और नेक्स्ट जो है कोई पीटर है. इस तरह से जो है उन्होंने जानने की कोशिश करी कि कौन सा बच्चा, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट. सब हम जो है डिफरेंट है और हर कोई जो है, सबकी इच्छाएं जो है वो क्या है, सबकी अलग अलग है, क्योंकि सब जो है एक से हो नहीं सकते. तो इसी को जो है बड़े इंटरेस्टिंग वे में जो है यहाँ पे ऑथर ने बताया गया है. तो हम इसको अभी स्टडी करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों चैप्टर 6 है ये हु आई एम. इससे पहले हमने क्या करा था, पोएम करी थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो दिस इज योर 6th चैप्टर हु आई एम. तो ये दिस इज योर पार्ट 1 मैनी वॉइसेस. तो यहाँ पे जो है ऑथर ने बताया कि इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक, कि हम जो है अलग अलग जो है डिफरेंट जो है लोग हैं और हमारे जो है इच्छाएं भी जो है क्या होगी, सबकी डिफरेंट होगी. ठीक है. क्योंकि हम क्या है, वी ऑल आर क्या है, हम वी ऑल आर इंटेलिजेंट, सभी होशियार हैं. वी ऑल आर इंटेलिजेंट, वी ऑल आर यूनिक. और सब जो है यूनिक है, सब अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे पोएट ऑथर ने बताया इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, कि हम जो है क्या लाइकिंग है हमारी और किस तरह से जो है हम आपस में जो है डिफरेंट है, अलग है. we are all interesting people, कि हम सब जो है इंटरेस्टिंग पीपल हैं इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से जो है डिफरेंट वे से जो है हम क्या है, इंटरेस्टिंग पीपल हैं. और वी ऑल आर यूनिक है हम सब. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, कि मतलब सबका जो है इच्छाएं अलग अलग होती है. कोई जो है डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, किसी को एक कुछ पसंद है, किसी को जो है, सबका पैशन जो है अलग है, डिफरेंट है. तो हम सब जो है डिफरेंट लोग हैं और हमारे जो है विचार भी ऑलमोस्ट जो है डिफरेंट होते हैं. और सबका जो एक पैशन होता है. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक. और आप लोग जब ये पढ़ेंगे तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या पसंद है, व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और कौन सा काम करने इसमें आपको जो है बहुत खुशी मिलती है. तो ये जो है जब हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप लोग जो है इस पे ध्यान दें कि व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, क्या आपको पसंद है. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे हु आई एम कि फर्स्ट जो है किसके बारे में बात करी है, राधा. ठीक है. एक जो है लड़की है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए लिटिल गर्ल नेम्ड राधा. कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, राधा की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट राधा, लिटिल गर्ल. तो वो किस तरह से बताती है कि उसे क्या चीजें जो है पसंद है. माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग. क्लाइंब माने चढ़ना, क्लाइंबिंग ट्रीज. अब यहाँ पे जो है राधा बोल रही है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी, आप लोगों की भी कोई ना कोई जो है फेवरेट एक्टिविटी होती है ना, किसी चीज को जो है आप करना पसंद करते हैं. कई बच्चों की होगी क्लाइंबिंग ट्री भी हो सकती है, किसी की राफ्टिंग हो सकती है. तो अलग अलग जो है सबकी हॉबीज होती है और कोई ना कोई जो है फेवरेट जो है एक्टिविटी होती है. तो यहाँ पे राधा कह रही है, शी इज सेइंग, क्या कह रही है वो, शी इज सेइंग दैट उसको क्या अच्छा लगता है, फेवरेट एक्टिविटी क्या है उसकी, क्लाइंबिंग ट्रीज. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री. वो क्या कह रही है, व्हाट शी इज सेइंग, कि मेरे घर के बाहर आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है.
विच आई लव टू गो अप, जिसमें जो है मुझे ऊपर चढ़ना जो है, लव टू गो अप मीन्स उसमें जो चढ़ना है, क्लाइम करना है, मुझे अच्छा लगता है। कौन बोल रही है? राधा कह रही है। ठीक है, व्हाट शी इज सेइंग कि माय फेवरेट, हर फेवरेट, उसकी क्या है, हर फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। और उसको जो, और किस पे कौन से पेड़ पे चढ़ती है? जो उसके घर के आउटसाइड द आउटसाइड हर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री, और जिसमें जो है शी लव्स टू गो अप, उसमें चढ़ना अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस, और जो उसकी टहनियां हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैंगो ट्री सबके घरों में होता है पेड़, तो लीची का भी होता है, मैंगो का भी होता है, तो आपने मैंगो का पेड़ देखा होगा बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि ब्रांचेस, इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, स्प्रेड माने फैली हुई, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं इट इज स्प्रेड आउट, किसकी? मैंगो ट्री। सो इट इज सिंबल टू क्लाइंब अप द ट्री। अगर ब्रांचेस नहीं होंगी तो इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब, बट वो यहाँ पे कह रही है, राधा कह रही है कि इट इज वेरी सिंपल टू क्लाइंब अप टू द ट्री, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस हैं स्प्रेड आउट, बाहर की तरफ जो है फैली हुई हैं, जिससे जो है उसको हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है टू क्लाइंब अप द ट्री। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली, और हम जो है उस पे, वो कह रही है शी कैन सिट, उस पे जो है बैठ सकती है कंफर्टेबली, इजीली, जो है वो उसके ऊपर, इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस। अब फोक का मतलब क्या होता है? दो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस के बीच का जो स्पेस होता है, लाइक दिस, ये दो ब्रांचेस हैं, दिस पार्ट इज योर फोक, तो इसके ऊपर जो है कंफर्टेबली जो है इजी से जो है वो बैठ सकती है। क्लियर? तो राधा क्या कह रही है कि एक मैंगो ट्री है उनके घर के पास, और वो है जो उसमें जो है इजीली जो है बैठ सकती है फोक में। फोक मीन्स द स्पेस बिटवीन द टू ब्रांचेस। ठीक है, my mother tells me it is not sensible for girls to climb trees। अब उसकी जो मदर है वो क्या बोल रही है कि इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब। ठीक है, सेंसिबल मैंने गुड। अब यहाँ पे जो है सेंसिबल किसके लिए है कि उसकी मदर ने क्या बोला उसको, हर मदर क्या बोल रही है, टेल्स हर कि इट इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, कि ये लड़कियों के लिए जो है सही नहीं है टू क्लाइंब अप द ट्री, बट टू क्लाइंब ट्रीज। बट वन आफ्टरनून, एक दोपहर में क्या हुआ, शी क्लाइंब अप टू, कि वो पेड़ पे जो है चढ़ गई, एंड बोथ ऑफ अस sat there talking and eating raw mangoes। अब उन्होंने कहा कि जो है वहां पे जो है हम बैठ गए और क्या कर रहे थे, रॉ मैंगो, रॉ मैंगो मीन्स कच्चे आम। आप लोगों को भी पसंद होंगे ना, बच्चे खाते हैं कच्चे आम, खाते हैं खट्टे खट्टे से, तो वो कह रही कि हम जो है एक दिन जो है, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ गई, एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और वहां पे बैठ के बातें करने लगे और क्या कर रहे थे, मैंगोज खा रहे थे, रॉ मैंगोज, कच्चे। When I am high up in the tree, और जब मैं पेड़ के जो है ऊपर, सबसे ऊपर जो है पेड़ पे चढ़ती हूँ, तो क्या लगता है, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कि रूल कर रही हूँ किस पे, पूरे वर्ल्ड पे, और ऐसा लगता है कि आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ, आई कैन रूल ओवर द वर्ल्ड। कौन कह रहा है ये? राधा। तो उसकी हॉबी क्या थी, क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ पे चढ़ना। ठीक है, तो राधा क्या है, मतलब ये नहीं है कि अब वो उसने कहा है कि शी लाइक टू क्लाइंब द ट्री और ये जो है उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, परंतु यहाँ जो है ऑथर कहना चाहते हैं कि राधा वांट्स टू अचीव द हाइट इन हर लाइफ, कि अपनी लाइफ में जो है वो ऊंचाइयों पे जो है जाना चाहती है। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, एक मैसेज क्या जा रहा है, कि मैसेज ये है कि राधा क्या चाहती है, राधा चाहती है कि वो अपनी लाइफ की ऊंचाइयों को अचीव करे, राइट?
तो यहाँ पे जो एक मैसेज कन्वे क्या हो रहा है, राधा वांट्स टू अचीव द हाइट इन हर लाइफ. राधा wants to height in her life. मतलब ऊंचाइयों को छूना चाहती है, वो अचीव करना चाहती है. ठीक है, तो सिंपल सा है, इट इज नॉट डिफिकल्ट और नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल. आप लोगों की हॉबी है तो आप लोग भी इस तरह से जो है लिख सकते हैं. और उसमें मैसेज क्या कन्वे हो रहा है कि राधा क्या चाहती है, राधा चाहती है टू अचीव द हाइट इन हर लाइफ. तो उसका फेवरेट क्या था, हर फेवरेट एक्टिविटीज क्लाइंबिंग ट्रीज. और कौन सा क्लाइंबिंग ट्रीज कहाँ करती थी वो, मैंगो ट्री, जिसमें जो है उसे जो है ऊपर चढ़ना जो है पसंद था. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिससे कि वो जो है दे कैन सिट और शी कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस, मीन्स स्पेस बिटवीन टू ब्रांचेस, उसके बीच में आराम से बैठ सकती है. और व्हाट हर मदर सेज, क्या मदर कहती है कि इट इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब अप द ट्री. एक दिन जो है वो वहां पे बैठ के क्या करते हैं, रॉ मैंगोज खाते हैं. और वो कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि she can rule the whole world. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है. सिमिलरली आप लोग भी जो है घर में जाके लिख सकते हैं कि आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, और अगर आपकी मदर उसको मना करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नासिर. अब यहाँ पे ऑथर ने जो है नासिर की बात करी है. अब नासिर जो है एक लड़का है, ही इज अ बॉय, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और वो भी चाहता है राधा की तरह है, वो भी 10-12 ईयर्स का. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. अब वो बोल रहा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. अब सब है, कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई चाहता है मैं इंजीनियर बनाऊंगा. पर ये डिपेंड करता है हमारी सराउंडिंग्स के, कि हमारी सराउंडिंग्स क्या है. कई चीजें जो है हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, क्या नीड है, किस चीज की जरूरत है. तो सिमिलरली नासिर जो है, व्हाट ही वांट टू बिकम, ही वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर. अब उसने क्यों बोला कि मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. We have cotton fields in our village. अब नासिर ने कहा कि हमारे पास क्या है कि बहुत सारे जो हैं क्या हैं, have cotton fields in our village. हमारे गांव में जो है कॉटन फील्ड्स हैं. एंड every year और हर साल जो है मेरे फादर क्या करते हैं, spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. अब क्योंकि बच्चे देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे ना अपने घर में कि किस चीज की कमी हो रही है, किस तरह से आपके पेरेंट्स जो हैं घर में जो है काम कर रहे हैं और किस तरह से जो है मनी जो है खर्च कर रहे हैं. तो सिमिलरली जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे भी जो है नासिर जो है वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स जो है कि किस तरह से, उसने बताया कि हमारे विलेज में जो है कॉटन फील्ड्स है और हर साल every year his father क्या करते हैं, spends a lot of money to on buying the seeds to grow the cotton plants. कि हर साल जो है इतने सारे जो हैं, तो उसने कहा इससे बेटर क्या है कि वो एक सीड कलेक्टर बन जाता है और जो है पापा को जो है पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे. ठीक है, तो उसने देखा कि पापा क्या कर रहे हैं, he spent a lot of money on buying new seeds. तो उसने क्या डिसाइड करा, he decided to become a seed collector. My grandfather told me, अब उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या बोला उसको, told him that many years ago, काफी साल पहले जो था, he could collect the seeds for his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. अब उसके जो दादाजी ने क्या क्या बताया उसको कि पहले वो लोग क्या करते थे, अपने ही सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स,
अपने ही प्लांट्स, अब सबको पता होगी कि कॉटन सीड्स कैसी होती है, कैसी होती है कि बाहर जो क्या कैसे होते हैं, रुई होती है और अंदर एक छोटा सा काला क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, काले काले ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, और उसमें से कॉटन निकाले और सीड्स को रख लिए। तो उसके दादाजी ने बोला, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट कि many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year। और वो क्या करते थे कि अपने ही जो खेत में क्या करते थे, जो कॉटन सीड्स होती थी उनको रख लेते थे और नेक्स्ट ईयर जो है उसी को बोते थे, जिससे कि उनकी फसल कॉटन की हो जाए, खरीदने नहीं पड़ते थे उन्हें during the next year। But today that does not work, so we have to spend। अब उन्होंने कहा कि अब जो है टुडे, आज जो है अब ओल्ड हो गए हैं ग्रैंडफादर, तो उन्होंने कहा that does not grow, so we have to spend many to buy new seeds every single year। तो अब उन्होंने कहा कि हम हर साल क्या करते हैं, सीड्स को जो है क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब उन्हें क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। अब ग्रैंडफादर ने क्या बोला था कि मैनी इयर्स एगो, बहुत साल पहले वो जो है खुद जो क्या करते थे, अपने प्लांट्स की सीड्स को जो है वो रखते थे। ठीक है, तो दादाजी ने उसे क्या बताया था कि खुद ही अपने पौधों के बीज जो है वो इकट्ठे करते थे, जिससे कि दोबारा जो है खेतों में जो है डाल देते थे, जिससे अगले साल जो है क्या होती थी, फसल तैयार हो जाती थी। परंतु आजकल इस तरह का काम नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए हमें हर साल जो है बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है नए बीज लेने के लिए। ठीक है, पहले क्या करते थे, वो वहीं से जो है अपने सीड्स निकाल के जो है खेतों में डाल देते थे, परंतु अब ऐसा काम नहीं हो रहा है। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सेट्स। और अब हमें जो है पैसा खर्च करना पड़ता है, स्पेंड मनी, खर्च करना मनी, पैसा, सिंगल ईयर, हर साल जो है हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve। कि मैं ये सीखना चाहता हूं कि कैसे जो है हम सीड को जो है प्रिजर्व कर सके। ठीक है, प्रिजर्व माने सेव फ्रॉम हार्म, मतलब नुकसान करने से बचाने के लिए। कि मैं कैसे सीड्स को जो है प्रिजर्व करूं। ठीक है, परंतु जो है उसने कहा कि नए बीज लेने के लिए जो है इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। उसने देखा कि उसके फादर ने भी यही बोला, दादाजी ने भी यही बताया, तो उसने कहा कि मुझे जो है ये फाइंड आउट करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों, कि क्यों इनको जो है सीड वो जो है जैसे पहले करते थे कि सीड्स को क्या करते थे, वो खेतों में जो है प्रिजर्व करके रखते थे और फिर डाल देते थे। अब क्यों नहीं करते वो, अब एवरी ईयर व्हाई दे स्पेंड द मनी, क्यों पैसा खर्च करते हैं। तो उसने कहा आई वांट टू नो, किसने बोला, नासिर ने कहा कि अब वो जो है वांट टू नो कि वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व, वांट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज सो, कि अब जो है उन्हें पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है। आई वांट टू लर्न how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। कि हम जो है किस तरह से, कि अब मैं फाइंड आउट करूंगा कि सीड्स को जो है कैसे जो है प्रिजर्व करा जाता है, किस तरह से जो है उसको में होता है ना, कई बार सीड सड़ जाते हैं या कीड़ा लग जाता है, तो क्या होता है कि फिर उनको पैसा क्या होता है कि खरीदना पड़ेगा। और बहुत पहले ग्रैंडफादर ने कहा हम जो है वही सीड्स को हम यूज करते थे, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से जो है उन्होंने सीड कलेक्ट करने बंद कर दिए थे, और एवरीवेयर दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय द सीड्स। ठीक है, परंतु जब उसने देखा, नासिर ने देखा कि उसके फादर का जो है बहुत पैसा और कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उसने कहा कि मैं जो हूं आई वांट टू फाइंड आउट और वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व द सीड्स, जिससे कि उनको जो है दे कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। है ना, अगर हमारे खेत में जब रुई निकल रही है तो ऑब्वियस है कि सीड्स होंगे उसमें, और उस सीड्स को क्या करेंगे, हम प्रिजर्व कर लेंगे। अब प्रिजर्व कैसे करना है, क्या करना है, तो नासिर ने कहा मैं ये फाइंड आउट करूंगा हाउ टू प्रिजर्व द सीड्स।
और उसी सीड को जो है हम अपने खेतों में डालेंगे। तो यहाँ पे जो है नासिर ने क्या बोला कि सीड कलेक्टर, तो उसने अपने जो है सराउंडिंग में देखा कि उसके पेरेंट्स जो है किस तरह से जो है क्या कर रहे हैं, किस चीज की उनको नीड है, किस चीज की उनको जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए ही हैज डिसाइडेड टू बिकम अ सीड कलेक्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट किसकी बात कर रहे हैं हम, रोहित की। अब रोहित जो है व्हाट ही वांट्स टू बिकम अ ट्रैवलर। अब कैसे बोला कि he wants to become a traveler, if I had a huge amount of money। अब रोहित ने क्या बोला कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आप लोग भी कहते हैं ना, अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, 10 रुपीज होंगे तो मैं ये खरीदूंगा, पेंसिल खरीदूंगा। तो सिमिलरली उसने कहा अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, कि मैं यात्रा करूंगा। तो इससे पता चल रहा है कि ही वॉन्ट्स टू become a traveler. I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture। अब जो रोहित है उसने क्या देखा था मैगजीन में, न्यूजीलैंड के जो है माउंटेन्स देखे थे और उससे इतना ज्यादा वो इम्प्रेस हो गया था कि उसने कहा नहीं भाई, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं कहाँ खर्च करूंगा, ट्रैवल करने में खर्च करूंगा, और मैं जो हूँ न्यूजीलैंड जाऊंगा और उसके जो है माउंटेन्स को देखूंगा, क्योंकि उसने जो देखा था मैगजीन में देखा था, दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर। अब उसने कहा कि मेरी इच्छा क्या है कि मैं जो है वहां पे जो है सेल डाउन द अमेजन जो है रिवर है, इन साउथ अमेरिका में बहती है, और वहां पे मैं जो है राफ्टिंग करूंगा। रोहित ने कहा आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। और उसने क्या कहा कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, किसने बोला, ये रोहित ने, कि अगर मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या देखूंगा, टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, और क्या करूंगा, सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका, और he wants to live on the beaches of लक्षद्वीप। और कहाँ रहूंगा, I want to live on the beaches of लक्षद्वीप and dive down, और वहां पे जो है क्या करूंगा, डाइविंग करूंगा, टू सी कोरल। अब सबको पता है कि कोरल क्या होते हैं, आई सपोज, और मैं वहां पे कोरल देखूंगा, ठीक है, सीपियां देखूंगा, लक्षद्वीप में जाऊंगा, वहां के बीचेस में जाऊंगा, और वहां पे जो है डाइविंग करूंगा, गोताखोर को बोलते हैं ना, जो गोते लगाते हैं, डाइविंग, तो वहां जाऊंगा मैं, और वहां पे सीपिया देखूंगा, कोरल्स देखूंगा, मूंगों को देखूंगा, मोती होते हैं ना सीप कोरल में, उसके बीच में होती है एक मोती होती है, तो उसको देखूंगा। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। और अगर मेरे को जो है वहां जाता हूँ, कोणार्क टेम्पल देखूंगा उड़ीसा में, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और पुरानी जो है ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और जो है इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं उनको भी मैं देखूंगा। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर। परंतु रोहित को जो है ओल्ड बिल्डिंग्स देखने के बजाय क्या पसंद था, नेचर से, मतलब नेचर को देखना, उसे माउंटेन्स, रिवर्स, राफ्टिंग करना पसंद था। तो ये चीजें जो है वो एंजॉय करता था, नेचर जो है उसको ज्यादा पसंद था इन कंपैरिजन टू द ओल्ड बिल्डिंग्स। ओल्ड बिल्डिंग्स को देखना उसको उतना पसंद नहीं था, परंतु जो नेचर की जो है ब्यूटी है उसको देखना जो है रोहित को पसंद था। तो यहाँ पे सिंपल है कि रोहित ने कहा कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो कहाँ जाएगा, न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखेगा, क्योंकि उसने पिक्चर में देखा था, मैगजीन पिक्चर में देखा था, दे लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। और क्या चाहता है वो कि सेल डाउन करेगा अमेजॉन रिवर जो अमेरिका में बहती है, और क्या चाहता है वो, टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप, और वहां पे वो क्या देखना चाहता है, डाइव डाउन टू सी द कोरल।
or Konark Temple in Odisha, or the old city in Beijing in China, and the pyramids in Egypt. But what he actually enjoy is seeing nature, क्योंकि उसे नेचर ज्यादा पसंद था, नेचर को देखना पसंद था, रिवर पसंद थी, माउंटेन्स पसंद थे, और जो उसकी ब्यूटी थी नेचर की उसको देखना वो पसंद करता है इन कंपैरिजन टू द ओल्ड बिल्डिंग्स। तो ये जो थे उसके किसको पसंद था, ये रोहित को। तो ही वांट्स टू बिकम अ ट्रैवलर। तो बच्चों आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है हु आई एम, तो इसमें हमने राधा के बारे में, नासिर के बारे में और रोहित के बारे में पढ़ा कि उनकी फेवरेट जो है क्या एक्टिविटीज हैं या क्या फेवरेट जो है उनकी एक्टिविटी है, और किस तरह से जो है राधा को क्लाइंबिंग पसंद था, नासिर को जो है सीट कलेक्टर बनना था क्योंकि उसने अपने घर में देखा था कि किस तरह से जो है उसके फादर जो है स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय द सीट्स। और रोहित को जो है उसकी इच्छा क्या थी कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा आता है तो वो क्या बनेगा, ट्रैवलर बनेगा, और उसे क्योंकि नेचर से बहुत पसंद था। तो आप लोगों की भी जो भी फेवरेट एक्टिविटी है तो उसको आप लोग जो है लिख सकते हैं। तो कल जो है हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।